14 महीने की हिरासत के बाद पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भड़काऊ बयानबाजी कर नया राजनीतिक भूचाल ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में पहली चुनाव रैली की, लेकिन यहां पर भी बात कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की कही। इसे मुद्दा भी बनाया और इसी पर वोट भी मांगा। कुछ ही देर बाद कश्मीर में 370 लागू करने के लिए विरोधियों के साथ गठबंधन बनाने वाली महबूबा मुफ्ती ने मोदी को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी होने तक वे तिरंगा नहीं उठाएंगी और न ही चुनाव लड़ेंगी। महबूबा ने जम्मू कश्मीर के झंडे की ओर इशारा करते हुए कहा कि तिरंगे से हमारा रिश्ता इस झंडे से अलग नहीं है और जब यह झंडा हमारे हाथ में आ जाएगा तभी हम तिरंगे को उठाएंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन करने का कोई अफसोस नहीं है, महबूबा ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करने का पछतावा है। वह ऐसी पार्टी से है जिसका अटल बिहारी वाजपेयी भी हिस्सा थे। उन्हें बिहार में वोट हासिल करने के लिए आर्टिकल 370 का सहारा लेना पड़ रहा है। वह जब भी नाकाम होने लगते हैं तो वे कश्मीर और 370 जैसे मुद्दे उठाते हैं। वास्तविक मुद्दों पर वह बात भी नहीं करना चाहते। 14 महीने की नजरबंदी से रिहा होने के बाद अपने घर में आयोजित पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी देश के संविधान को अपनी पार्टी के घोषणा पत्र के हिसाब से बदलने की कोशिश कर रही थी। हमारी लड़ाई आर्टिकल 370 की बहाली तक सीमित नहीं है, बल्कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए भी है। कश्मीर मुद्दे से कोई भी अपनी आंखें नहीं मूंद सकता। जो ये सोचते हैं कि हम आर्टिकल 370 को भूल गए हैं, वे गलतफहमी में जी रहे हैं। यहाँ के लोगों ने इसके लिए बहुत से बलिदान दिए हैं, हम उनके बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। महबूबा ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नेताओं के बीच वे अपना खून देने वाली पहली व्यक्ति होंगी। हम सभी नेता एकजुट हैं और लोगों को भी एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद लोन या किसी और नेता की नहीं, सभी की लड़ाई है। आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया था, इसलिए सरकार ने सभी जनविरोधी फैसले लेकर लोगों की भावनाओं को आहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे जम्मू और कश्मीर के लोगों को नहीं चाहते हैं। चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि महबूबा का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी बात में यह जोड़ा कि पार्टी के नेता और सहयोगी दलों के साथ ही एक साथ बैठेंगे और उसी के अनुसार कोई फैसला लेंगे। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने देश के संविधान को ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी संविधान के स्थान पर अपना घोषणा पत्र थोपना चाहती है। उन्होंने कहा कि कुछ को छोड़कर देश में बाकी विपक्षी दलों ने यह सोचकर चुप्पी साध ली कि ये कश्मीर में हुआ है, उनके साथ नहीं। उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी ने तब उसी संविधान को ध्वस्त कर दिया, संशोधित नागरिकता कानून को पारित किया और लोगों को बांटने का काम किया। इसके बाद किसान विरोधी कानून लाए गए और अब मुझे लगता है कि वे दलितों, वंचित समुदायों के अधिकारों को भी छीन लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा देश के संविधान को बदलकर अपना घोषणा पत्र थोपना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। हिटलर जैसे कई लोग आए और चले गए, ये तानाशाही नहीं चलेगी। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों को पसंद नहीं करती और उसे केवल अपने क्षेत्र की चिंता है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने की लड़ाई जारी रखनी होगी। उन्होंने कहा, हम अर्थव्यवस्था के मामले में बांग्लादेश से भी पीछे हैं, फिर चाहे वो रोजगार की बात हो या और कुछ, हम सभी में नाकाम हुए हैं। ऐसे में जब वो हर मोर्चे पर नाकाम दिखते हैं तो वे कश्मीर और आर्टिकल 370 का नाम लेते हैं। महबूबा की इस बयानबाजी पर बीजेपी और कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगे झंडे को लेकर दिए गए बयान की शुक्रवार को कड़ी निंदा की और कहा कि ये स्वीकार करने योग्य नहीं है और इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। जेकेपीसीसी के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा, ऐसे बयान किसी भी समाज में बर्दाश्त करने लायक नहीं है और अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक है। शर्मा ने कहा, महबूबा को इस तरह के अपमानजनक बयानों से बचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने महबूबा के बयान पर कहा कि महबूबा मुफ्ती सत्ता में आई थी तो उन्होंने भारत माता की जय कहकर शपथ ली थी। अब वे सत्ता में नहीं है तो पाकिस्तान की शपथ ले रही हैं। जम्मू कश्मीर के एकीकरण पर सवाल उठा रही हैं। हमने पिछले कई सालों में से देखा है कि कश्मीर के कथित राजनेता कभी कभी अलगाववादियों की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा ने शुक्रवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के देशद्रोही बयान के लिए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, मैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अनुरोध करता हूं कि वे महबूबा मुफ्ती के देशद्रोही बयान का संज्ञान लें और उन्हें सलाखों के पीछे डालें। वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कश्मीर के पीपल अलायंस के नेताओं की शायद बीजेपी से कोई सांठगांठ है ताकि भाजपा को बिहार चुनाव में फायदा मिल सके। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह कहना
कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए चीन का समर्थन लेना होगा। और फिर गुपकार डिक्लेरेशन। अब महबूबा की विवादित बयानबाजी। उनका मानना है कि इन सब का फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को होगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार महबूबा की विवादित बयानबाजी पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।